हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो कि आधारित होंगे आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स पर। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में भी हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि आधारित थे सेमीकंडक्टर के ऊपर ही। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द डिप्लीशन लेयर इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, यानी कि जो डिप्लीशन लेयर होती है, जैसे कि हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एक, मान लो ये पीएन जंक्शन बना लिया हमने। ठीक है, ये क्या है, इसकी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिप्लीशन लेयर है। अब हमसे कह रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर में किस चीज़ की शॉर्टेज होती है, किस चीज़ की शॉर्टेज होती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर के अंदर हमें पता है कि अगर हम इसको P कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, N। ठीक है, इस साइड वाले पार्ट को P और इस पार्ट को क्या कह दिया, N। P में क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो N में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और P में क्या होते हैं, होल। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के होल्स जो होते हैं, ये डिप्लीशन लेयर पहले क्रिएट नहीं होती, ये डिप्लीशन लेयर बाद में बनती है। ठीक है, जैसे किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के आधे पार्ट में पेंटावैलेंट और आधे पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई जाती है, तब हमें PN जंक्शन मिलता है। ठीक है, और जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, डिप्लीशन लेयर जो बनती है, ठीक है, तो P टाइप के इस जंक्शन के पास वाले होल्स और N टाइप की जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो क्या कर लेते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कि P के होल निकल के N में और N के होल इलेक्ट्रॉन निकल के P में चले जाते हैं। उससे जो है एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस साइड, और यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की क्या होती है, शॉर्टेज। ये क्या होते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन, ये फिक्स्ड आयन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल्स नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी शॉर्टेज होगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स की। ठीक है, तो इस तरीके से चार ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं। एक्सेप्टर आयंस, यानी कि एक्सेप्टर आयन कौन होते हैं, होल्स। डोनर आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये तो होंगे नहीं, कौन है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी शॉर्टेज होती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो PN जंक्शन डायोड है उसकी डिप्लीशन लेयर में जो शॉर्टेज होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिवर्स वाइज PN जंक्शन हैज़। ठीक है, रिवर्स वाइज PN जंक्शन जब रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि मान लो कि ये कोई PN जंक्शन डायोड है, ठीक, और ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे P है, ये N है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स होंगे मैक्सिमम, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, और इसको क्या करना है, रिवर्स वाइज में कनेक्ट। यानी कि रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने का मतलब है P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने से देखो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बैटरी का कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज जो है वो कैसा है,
नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने पे। इस तरीके से जो है डिप्लेशन लेयर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इन दोनों में अट्रैक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने पर। या सेकंड ऑप्शन है ऑलमोस्ट नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। या वेरी लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस लो हो जाने का मतलब उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। या फिर लार्ज करंट फ्लो, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक है, कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अ रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन हैज़ ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक है। वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि करंट को फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन डायोड जो है करंट को अलाउ करता है, और रिवर्स वाइज में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो करंट को अलाउ नहीं करता है, रिवर्स वाइज में करंट का फ्लो नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पीएन जंक्शन एक्ट्स एज अ, ठीक है, पीएन जंक्शन एक्ट्स एज अ, पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल्ड स्विच, ठीक है, स्विच की तरह बिहेव करता है। बाई डायरेक्शनल स्विच, ठीक है, दोनों तरफ ऑन ऑफ, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल स्विच एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हम लोग उसके फीचर्स के बारे में जब हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि ये करंट को एक डायरेक्शन में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल को क्या करता है, ये अलाउ करता है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, अलाउ करता है, यानी कि इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल स्विच, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह कार्य करता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह। अगला क्वेश्चन है, द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में जो लीकेज करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लीकेज करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पी में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से एन में जब हम देखें तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से पी में इलेक्ट्रॉन और एन में होल्स, इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो है वो लीकेज करंट फ्लो होती है। लीकेज करंट जो है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर लीकेज करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक आवेश, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अपने, इन दी फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन, ठीक है। अब पीएन जंक्शन को किस में किया गया है, फॉरवर्ड वाइज में। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, कह रहे हैं कि किसी पीएन जंक्शन डायोड को जो है फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया गया है, तब उसकी डिप्लेशन लेयर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी या घटेगी या कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। डिक्रीज, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने पर उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इंक्रीज होगी,
या रिमेन्स एट द सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द डिप्लीशन लेयर एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे पी एन जंक्शन डायोड को जो है फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया जाता है तब उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी होती है, डिप्लीशन लेयर जो है वो कैसी होती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि किसी भी पी एन जंक्शन डायोड को जब फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करोगे तब उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इसी पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइज में कनेक्ट करोगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, एज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, इज लेस देन द नंबर ऑफ होल्स एंड नन ऑफ दिस। कह रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल्स के बराबर होंगे या होल से ज़्यादा होंगे या होल से कम होंगे। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये कोई सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है और ये सिलिकॉन एटम है। हमें पता है कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलके क्या कर, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या करते हैं, किसी एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो मिलके क्या करेंगे, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम जानते हैं कि इनको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, अपनी आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंप्लीट करने होते हैं। तो ये सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन एटम के जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे और अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब हम इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और हमसे कह रहे हैं यही जिस समय कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी एटम जो है ऐड नहीं कराया गया है। ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है और प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी होल फ्री नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही क्या करेंगे इसमें, एट रूम टेम्परेचर, जैसे ही इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, यानी कि एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट करेंगे एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने पे जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कोई जैसे ही इसको हीट देंगे एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी जैसे ये गेन करेंगे तो यहाँ पे कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड का जो है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, एक बार रूम टेम्परेचर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और टेम्परेचर दिया और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जैसे ही यहाँ से कोई एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मान लो कोई ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ब्रेक होने पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा ये पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करेगा।
जब क्रिस्टल में मूव करेगा यानी कि ये अपनी जगह छोड़ेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, होल। इस तरीके से ठीक है, जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ही मात्रा में होल्स क्रिएट होंगे। यानी कि कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। यानी कि कह रहे हैं इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि निज अर्धचालक के अंदर ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, यानी कि होल्स के बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट की बात करें तो कितना होगा, सॉरी 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन। केल्विन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ये एक ऐसा स्केल है हमारा जहाँ पर कोई भी नेगेटिव मान नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना कि कभी भी, क्योंकि हमारे चैप्टर में कभी पूछ ले अगर, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पैमाने हम लोग स्केल्स पढ़ते हैं, जैसे कि केल्विन स्केल पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, र्यूमर पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। 4-5 तरीके के हम लोग जो स्केल पढ़ते हैं उनमें रिलेशन भी निकालते हैं। तो प्रत्येक स्केल के लिए जो है एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनकी निम्नतम वैल्यू और उच्चतम वैल्यू होती है। ठीक है, तो सब में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है, बट हमारे पास एक केल्विन जो है एक ऐसा स्केल है, केल्विन स्केल, जिसकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, 0। ठीक है, तो 0 एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रखता है, क्या रखता है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैनी होल्स मतलब बहुत सारे होल्स, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, या नो होल्स आर नो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन और कोई भी होल फ्री नहीं होता है। जैसे ही उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है या थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है, थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, वहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से जो है होल्स का क्रिएशन होता है, होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बट हमसे कह रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन। ठीक है, तो कितने 25 केल्विन पे हमें वहाँ पे जो है 25 केल्विन पर जो है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, तब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बट 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कोई भी होल्स उसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, नो होल्स आर नो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है, या 0 केल्विन तापमान पर निज अर्धचालक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन और कोई भी होल फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।